सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन यहाँ पे ज़रूर लिखने हैं आप सबको। और उसी के साथ आप लोगों को मेरा ये कॉट सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मैंने दोबारा ये पहन लिया। इस बार मैंने वॉश करके पहना है क्योंकि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये इसकी फुल लेंथ फ़ोटो है, अभी भी ये स्टॉक में है, अगर आपको बाय करना है तो आप ले लेना। ट्रेंडिंग फ्लैट्स भी दिखाने वाली हूँ जो इस वक्त पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। ये हैं गाइस वो फ्लैट्स, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है, बहुत कंफर्टेबल है, तो आप इसको मस्ट बाय कर लेना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस कॉट सेट का और फ्लैट्स का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके चेक। अब जानते हैं कि इस बात का इतना बवाल क्यों मचा, क्योंकि निक्की ने बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत ब्यूटीफुली आप सब लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाए थे। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखाई जाती हैं तो वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है, और जब चीज़ें उनकी विपरीत होती हैं तो उन चीज़ों पे बवाल होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। और वहाँ पे यही हुआ। ये आपसे जानबूझ के नहीं हुआ, ये आपसे गलती से हो गया। अगर आज भी ये चीज़ सामने नहीं आती तो शायद आगे तक भी आप लोगों का ऐसे ही फिल्टर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता। दिलों में किसी के क्या चल रहा है, मन में किसी के क्या चल रहा है, ऑफ कैमरा किसी के क्या चल रहा है, वो होती है अनफिल्टर्ड लाइफ। लेकिन अगर ये छोटी छोटी कुछ सेकंड की क्लिप आज नहीं आती तो ये फिल्टर लाइफ आप भी जी रही होती, आपकी भाभियाँ भी दिखा रही होती, और आप लोग इसमें ओके होते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ भी चीज़ें अनफिल्टर्ड दिखाई हों। बहुत सारे शॉट्स इन्होंने अपनी भाभी के साथ बनाए हैं जिनमें ऐसा दिख रहा है कि भाभी और इनका क्या बॉन्ड है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। निक्की भाभी ही निक्की भाभी है, और निक्की भाभी के लिए ननदे ही ननदे हैं, लगी हुई है वो भी नंदों के पीछे पीछे, और नंदे भी लगी हुई हैं भाभियों को पैम्पर करने में, स्पेशली निक्की भाभी के साथ पैम्पर करने में। आपने भी वही फिल्टर लाइफ दिखाई है, और इसीलिए शायद ये चीज़ें ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं हुई, और ऑडियंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि आपके मुंह से कभी भी ये चीज़ें निकलेंगी। उसके बाद आपने वापस से फिल्टर चीज़ें दिखाई, वापस से आपसे ये उम्मीद की गई कि चलो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अनफिल्टर लाइफ में बिलीव करते हो, तो आप रॉ फुटेज दिखा दोगे। लेकिन जब रॉ फुटेज की डिमांड आई तो आपने उस मैटर को वहाँ पे शट कर दिया। और उसके बाद हमें भी यही लगा कि भाई ठीक है, आपस का इनका मैटर है, अपना जितना काम था, जितना हमने दिखा उस पर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, सिर्फ वो जो दिखा, जो ऑडियंस ने बोला। लेकिन आज वापस से दिखावे के ऊपर जो टाइटल डाला है, तो सॉरी, यहाँ पे दिखावा हर कोई करता है, और अच्छा ही दिखने का दिखावा करता है। एक आधा सेंटेंस अपनी वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्पष्टवादी हैं। अगर आप स्पष्टवादी होते और आपको ये अनफिल्टर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद होती, फिल्टर चीज़ें पसंद नहीं होती, तो इतने टाइम से आप इन चीज़ों को नहीं सोशल मीडिया पे आने देते। आप इन चीज़ों को रोक लेते, मना कर देते कि मुझे ऐसी अनफिल्टर चीज़ें ही दिखा, कि मुझे ऐसी फ़िल्टर चीज़ें नहीं दिखानी, प्लीज़ ये फ़िल्टर रिलेशनशिप मत दिखाओ, ये फ़िल्टर रिश्ते मत दिखाओ, इतना गुडी गुडी मत दिखाओ। आप मना कर सकती थी, लेकिन इतने समय से उसी फ़िल्टर रिलेशनशिप को दिखा के सॉरी बट आपको भी पहचान मिली है। हो सकता है कि अब आपके साथ नई आपकी यूट्यूब फैमिली जुड़ रही हो, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पे सबके सब सोशल मीडिया पे आई थी नंदे, तो यही बोला जाता था कि निक्कू की ननद, सुमित की बहनें, अजीत भैया की बहनें, कामनी की ननद, एग्जैक्टली यही बोला जाता था। क्योंकि जब एक नॉर्मल इंसान, ये एक रियलिटी चेक है, एक्सेप्ट करो इसको। अगर आप इतने स्पष्टवादी हो तो स्पष्ट तरीके से मैं भी बता रही हूँ कि जब एक नॉर्मल इंसान जिसका फैमिली का कोई भी मेंबर वाईटी पे नहीं होता, और जब वो वाईटी पे अपनी शुरुआत करता है तो उसको सालों साल लग जाते हैं अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए। हम लोग भी इनिशियल स्टेज में जब यहाँ पे आए थे, हमारा कोई बैकग्राउंड व्लॉगर का नहीं है, दूर दूर तक फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो सोशल मीडिया का हिस्सा हो। हमने वो स्ट्रगल पिछले 2-3 साल तक किया, लेकिन हाँ, अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के बलबूते से यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर हमारा भी कोई फेमस फैमिली मेम्बर होता यूट्यूब पे, जिनकी वीडियोस में हमारी अपीयरेंस होती, हम देखते हैं लोग हमें, तो अकॉर्डिंगली हमें भी इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमारे पास भी एक फेस वैल्यू होती। तो ये सच्चाई है। वो अक्सर होता है कि जब इंसान नई नई शुरुआत करता है तब वो बहुत क्रेडिट देता है,
बहुत ग्रेटफुल भी होता है, लेकिन जब वो एक उपलब्धि पे पहुंच जाता है उसके बाद वो अलग तरीके से बिहेव करने लगता है कि ये सब कुछ मेरी मेहनत है। नो डाउट कि ये एक क्रिएटर की भी मेहनत होती है, लेकिन यूट्यूब पे ना पहचान बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे बढ़ने में। तो अगर आपको भी जो इनिशियल स्टेज पे पहचान मिली है और आज भी भले ही आपको लोग नेगेटिव कमेंट करने आ रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो देखने के लिए वही लोग आ रहे हैं जो यही जानते हैं कि ये निक्कू की ननद, ये कामनी की ननद, ये सुमित और अजीत भैया की बहन है। ये पहचान भी आपके साथ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। इसीलिए आपकी ये जर्नी इतनी ज़्यादा हैक्टिक और इतनी ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली नहीं रही। आप एक कंट्रोवर्शियल टाइटल डालेंगी, आपको फटाफट से सब लोग देखने आएंगे ये सोच के कि इन्होंने किसके लिए क्या बोल दिया, राइट। उसके बाद इन्होंने एक बात बोली कि क्योंकि हम किसी के रिलेटिव हैं तो क्या हमें व्लॉगिंग करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल। किसी की फैमिली में कोई बंदा लॉयर बनता है और अगर बाकी के लोग उसे इंस्पिरेशन लेके लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होता। किसी की फैमिली में अगर कोई बंदा व्लॉगर है और उससे इंस्पिरेशन लेके बाकी के लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं होती। सब इंसान सब कुछ कर सकते हैं। इंस्पिरेशन हर इंसान कहीं ना कहीं से लेता है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। आप लोगों की फैमिली में ये तो सच है ना कि आप में से कोई व्लॉगिंग में नहीं था, आप लोगों ने भी तो उन लोगों की व्लॉगिंग देखी, आप लोगों ने देखा, उनकी लाइफस्टाइल आपने देखी, उनको यहाँ से यहाँ तक बढ़ते हुए आपने देखा कि इन्होंने मेहनत करके क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं। सोशल मीडिया पे इनको घर बैठे हुए एक रोज़गार मिल रहा है, तो आप लोग वहाँ से इंस्पायर हुए, इंस्पिरेशन आपको मिली, इसीलिए आप लोगों ने भी व्लॉगिंग करनी शुरू करी। वरना कितने लोग हैं, क्या यहाँ पे दुनिया में सब व्लॉगिंग करते हैं? नहीं। हर इंसान पहले देखता है कि सामने वाले ने क्या उपलब्धि हासिल करी, तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन लेता है। अगर किसी की फैमिली में किसी ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, वो क्रैक करके बैठा है, तो बाकी के फैमिली के लोग भी, रिलेटिव्स भी उस ओर जाने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चे को वहाँ का गाइडेंस देते हैं। आप लोगों ने भी वो चीज़ देखी। भले ही आप लोग आज जॉब करते हो, लेकिन एक दिमाग आप लोगों का ये भी रहा कि भाभियाँ भी तो कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारी एक साइड इनकम भी हो जाएगी, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंस्पिरेशन, क्योंकि अगर ये आपके खुद के थॉट्स होते तो शायद सबसे पहले आप ही लोग इन चीज़ों को शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि आपने ये सारे तौर तरीके उनकी फैमिली में देखे, उनके साथ रह के देखे, उनके साथ रह के सीखे, तो आपने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करी। ग्रैटिट्यूड इंसान के अंदर ना बहुत ज़रूरी होता है। और सोशल मीडिया पे आपको ये फील होता होगा कि ऑडियंस हमसे नाराज़ हो रही है, ये लोग हमसे नफ़रत करते हैं, रिएक्शन वाले हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, ये तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं। नहीं, ना तो कोई ऑडियंस आपसे चिढ़ती है, ना ही कोई रिएक्शन वाला आपसे चिढ़ता है। जस्ट बिकॉज आप जो यहाँ पे बोलते हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल में एक भी वर्ड का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपकी पूरी स्पीच नेगेटिव ही जाती है। होपफुली शायद एक कॉर्पोरेट में जॉब भी करती हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको ये चीज़ें पता होंगी कि अगर एक वर्ड नेगेटिव हो गया, बट का यूज़ हो गया, तो आपने जो बट से पहले जितना भी सेंटेंस बोला है, वेदर इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, बट वो कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आपने उसके आगे लेकिन लगा दिया। दैट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट सेंटेंस, बिकॉज एंड आपने उसे बट के साथ कर दिया। तो वही यहाँ पे होता है, जिसे आप फ़िल्टर लाइफ बोल रही हो। ये फ़िल्टर लाइफ सोशल मीडिया पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके प्रॉज एंड कॉन संभालने नहीं आए और आपको ये लगा कि मैं तो बिल्कुल रॉ बोलती हूँ, तो नहीं, आप भी रॉ नहीं बोलती। आपकी व्लॉगिंग भी पूरी की पूरी फ़िल्टर ही व्लॉगिंग है, क्योंकि आपकी व्लॉगिंग में हमें आपका फैमिली का कुछ देखने को नहीं मिलता, आपके ससुराल की कंप्लीट चीज़ें देखने को नहीं मिलती, आपकी ससुराल की लाइफस्टाइल कैसे चल रही है हमें नहीं पता, ससुराल में आप कैसे, पूरा आपका डेली रूटीन क्या है हमें नहीं पता। आप भी सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फ़िल्टर चीज़ें ही यहाँ पे दिखा रही हैं और दिखावा ही कर रही हैं, क्योंकि रियल लाइफ कोई भी अपनी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करता। एंड यस, आपकी भाभी ने आप लोगों को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे प्रेजेंट किया था, अपना रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट किया था, इसीलिए एक्सपेक्टेशन हाई थी और वो एक्सपेक्टेशन ऑडियंस की ब्रेक हुई है यहाँ पे। इसी के प्रॉज एंड कॉन्स यहाँ पे हैं। बट
नो प्रॉब्लम। ये ऑडियंस बहुत ज़्यादा समय तक दिल में चीज़ें नहीं रखती हैं। ये चीज़ों में गुस्सा भी बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर इन फ्यूचर आप वापस से पॉजिटिव ट्रैक पे आओ, वापस से आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, चीज़ें अच्छी दिखे, तो ये ऑडियंस पीछे क्या हुआ उसे भूल जाती है और नए सिरे से आपको वापस से ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। लेकिन आज का वीडियो का ये थंबनेल पे लाइन ज़रूरी नहीं थी। ये वापस से इस तरफ इंडिकेशन जा रहा है कि आप एक तरफ पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ आप फिल्टर और अनफिल्टर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, अगेन दिखावे के बारे में बात कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं इशारा उधर ही की तरफ जाता है कि अभी भी आपके मन की भड़ास निकली नहीं है। और अगर ट्रस्ट मी मन की भड़ास नहीं निकली है और टुकड़ों में ऐसे ही टॉन्ट मारना है, तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है एक वीडियो में आके अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर दो। एवरीडे कोई टॉन्ट भरा टाइटल, टॉन्ट भरा थंबनेल, ये सब चीज़ें आप डालोगे और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ऑडियंस बोलना बंद कर दे, तो वो बोलना बंद नहीं करेगी अनटिल अनलेस कि आप ऐसी चीज़ें नहीं लिखना बंद करोगे, नहीं बोलना बंद करोगे, तब तक ऑडियंस भी यहाँ पे नहीं रुकेगी। एनीवेज गाइज, ये था मेरा आज का एक रिएक्शन बोलिए, या मैंने समझाने की जस्ट कोशिश करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक इनको फ़िल्टर और अनफिल्टर लाइफ के बारे में ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और ज़्यादा पता नहीं है। सोचा कि चलिए थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से मैं भी इनको बता देती हूँ कि स्पष्टवादी लोग कैसे होते हैं और स्पष्टवादी चीज़ें कैसी होती हैं। एनीवेज, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।